दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, अमित शाह बंगाल की रैली में ऐसे दहाड़े कि पूरे टीएमसी के कार्यकर्ता थर-थर कांपते हैं। ममता बनर्जी के होश उड़े हुए हैं। उनको लग रहा है कि जो अग्रेसिव भाषण अमित शाह ने बंगाल में दिया है, अब की बार लग रहा है कि मामला आर पार का होने जा रहा है। इस पर आपको बताएं कि अमित शाह ने जो कहा है, उस बात को देखते हुए शुभेंदु अधिकारी काफी खुश हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की सारी समस्याओं को वही देखते हैं। और उन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो आज हमारे मंच से बातें कही हैं, उससे उत्साह भर गया है। असल में आपको बता दें कि अमित शाह ने एक ऐसा डायलॉग, या यूं कहें ममता बनर्जी को सीधी ऐसी चेतावनी दे दी, जिसके बाद से पूरे बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है। अमित शाह ने यह कह दिया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के जाते ही जमीन के अंदर भी छिपे भाजपा के कार्यकर्ता के हत्यारे होंगे, तो उनको निकाल कर हम कठोर सजा देंगे। ये जो बॉडी लैंग्वेज और जो अमित शाह का भाषण था, उसमें बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जो अत्याचार बंगाल सरकार के द्वारा वहां पोषित गुंडे कर रहे हैं, टीएमसी के गुंडे जो अत्याचार कर रहे हैं, वहां जो हिंसा हो रही है, उसमें अमित शाह अब बख्शने के मूड में नहीं है। और ये एक तरीका भी है कि वहां जितने अत्याचार हुए हैं उसमें कानूनी पेचीदगियां और बाकी चीज बहुत कुछ हो गया। अब बहुत बार टीम भेज भेज कर वहां सबूत इकट्ठे कर लिए गए। लोग जब ये कहते हैं कि वहां चुनाव कराने से पहले राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है, ऐसे में अमित शाह का कार्यकर्ताओं में ये विश्वास जगाना बहुत जरूरी है कि हम आपके साथ खड़े हैं। इस बात को लेकर के इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह की बातचीत हुई है, उसमें आप देखिए कि ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं, टीएमसी के गुंडे हैं, उनके द्वारा कितने भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जला दिए गए, मारपीट की गई, हत्या तक कर दी गई। लेकिन आप देखिए जो रैली है, उस रैली में आए हुए लोग जो हैं, वो कहीं से भी कम नहीं है। मतलब ममता बनर्जी के गुंडों ने कितना भी डराने की कोशिश की हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं है। अमित शाह की रैली में गई हुई भीड़ दिखा रही है कि कितने भी टीएमसी के गुंडे डरा लें, धमका लें, लोग डरने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो बंगाल की भूमि है, वो क्रांतिकारियों की भूमि है। वहां से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठी तो उनके पैर उखाड़ के ही दम लिया। तो वहां जो है किसी की दादागिरी हैंकड़ी नहीं चलती है। ये बात अलग है, लोगों को समझ में देर से आता है, या लोग इस बात को इग्नोर अभी तक करते रहे। लेकिन 2011 में ममता बनर्जी 34 साल के वामपंथी शासन के बाद सत्ता में आई। लोगों ने समझा कि ममता बनर्जी आई है तो जो वामपंथियों के अत्याचार रहे, टोलाबाजी, कटमनी, गुंडागर्दी, बमबाजी, उससे जनता को निजात मिलेगी। लेकिन 2011 से लेकर और अब तक जो ममता बनर्जी का शासन रहा है, अब आप देखिए कि लोग देख रहे हैं कि वहां घुसपैठ किस तरह बढ़ते जा रहे हैं। रोहिंग्या वहां बस गए हैं और वहां लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज हो गई बंगाल की और वहां अपराध चरम पर है। और इसलिए लोग बार बार मन बनाते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे, जिसका जिक्र वहां अमित शाह ने भी किया है कि किस तरह से हम 2015 के बाद से बीजेपी 97 विधानसभा की सीट ऐसी थी जिस पर आगे थे। 143 सीटों का जिक्र उन्होंने किया कि जहां 40% से अधिक भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, यानी वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है। यह बात अलग है कि टीएमसी के लोग लोगों को घर से नहीं निकलने देते, डराते हैं, धमकाते हैं, वरना सरकार तो बीजेपी की कब की बन गई होती। लेकिन इस बार 2026 के जो चुनाव आने वाले हैं विधानसभा में, जनता का मूड पहले से साफ है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा जोश में हैं। आप देखिए कि पुलिस का मुकाबला करते हैं। कोई पुलिस वाला धमका रहा है कि तू जय श्री राम बोल रहा है ना, अभी तू दिन में बोल ले, तुझे रात को बताएंगे। तो आप उस लड़के की, जो भाजपा का कार्यकर्ता है, उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसकी आंख देखिए। वो आंख में आंख डालकर पुलिस वाले के सामने खड़ा है और वो डर नहीं रहा है, क्योंकि डर की भी एक लिमिट है। उसके बाद बियॉन्ड द लिमिट व्यक्ति सामने खड़ा हो जाता है। भी क्या करेगा, मारेगा ही तो, मार ले, जेल भेजेगा, जेल भेज ले। कितना अत्याचार करोगे भाई। अब हम सहने के लिए तैयार हैं, मुकाबले के लिए तैयार हैं। तो ये जो एक बदलाव बंगाल में दिखाई दे रहा है, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जो दिखाई दे रहा है, एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। अमित शाह का भाषण, मैंने अपने जीवन में अभी तक बता रहा हूं, इतना जोश से भरा हुआ भाषण कार्यकर्ताओं के बीच, उस तरह का अग्रेसिव भाषा वो पहली बार देखा है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे,
हम टीएमसी के लोगों को छोड़ेंगे, उस तरह की बातें अलग है। लेकिन एक तरह से अमित शाह के भाषण में गुस्सा दिखाई दे रहा है जो बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मैंने जैसे कहा कि वो हर मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरते हैं। उन्होंने अमित शाह के इस रैली को देख, आपको बता दूं, एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आज मुझे कोलकाता में आयोजित विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेना और उसे संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा किया। हमारे बीजेपी बंगाल के कार्यकर्ता ऊर्जा और दृढ़ संकल्प वास्तव में प्रेरणादायक था। श्री अमित शाह जी के शब्दों ने हमारे उत्साह को और बढ़ा दिया। बंगाल को मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता और टीएमसी के अत्याचारों के खिलाफ हमारी लड़ाई के लिए उनका समर्थन हमें बहुत ही ताकत देता है। चुनाव के बाद की हिंसा से लेकर मुर्शिदाबाद के दंगों में वो जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी हमें न्याय मिलेगा। हम जन विरोधी और सनातन विरोधी ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पश्चिम बंगाल में विकास, न्याय और सुरक्षा की नई सुबह लाने का संकल्प एक करके जुटे हुए हैं। हिंसा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, अराजकता और उत्पीड़न से चिन्हित टीएमसी का कुशासन लंबे समय से चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता इस आंदोलन की रीढ़ है और उनका समर्पण, साहस और अथक प्रयास हमारे मिशन 2026 के प्रेरणादायक शक्ति से हम मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि अगले साल लोगों की आवाज प्रबल हो। यानी तय कर दिया कि 2026 का जब चुनाव आएगा उसकी तैयारी अभी से कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है, शुभेंदु अधिकारी ने जिसका जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो बोला है वो वाकई में हम सब के लिए जोश भरने वाला है। अमित शाह की रैली में आप देखेंगे उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा टीएमसी ने बंगाल की सीमाओं में घुसपैठ के लिए खुला छोड़ दिया। बंगाल में घुसपैठ को केवल भाजपा ही रोक सकती है और ये तो बिल्कुल हकीकत है कि जिन भी राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां इन घुसपैठियों को खुली छुट्टी है सरकारी जमीन में कब्जा करना, वहां पे रहना, और कोई रोकता नहीं है। लेकिन जहां भाजपा की सरकार होती है इनके ऊपर बुलडोजर एक्शन होता है। तो इसलिए बंगाल के लोग भी अब इस बात को समझ रहे हैं कि जो उनको प्रॉब्लम आ रही है, जो गुंडागर्दी हो रही है, वहां जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसका एक कारण ये घुसपैठी है और इसको कौन रोक सकता है? केवल और केवल बीजेपी। मुर्शिदाबाद हिंसा, उसका जिक्र पहले कई बार भी हो चुका है। शाह ने बंगाल की धरती पर जाकर कहा मुर्शिदाबाद की हिंसा स्टेट स्पॉन्सर्ड थी और इसमें हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है। अमित शाह ने क्या कहा सुनिए आपको। हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र सीसी बने उसके बाद पूरे देश में यही बंगाल में हिंसा बंद हो गई। चुनावी हिंसा सेशन के बाद जब टीआर सेशन सीसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। तो सुना आपने, अमित शाह खुद बता रहे हैं और सीधा ममता बनर्जी को टारगेट करते हुए उन्होंने टीएमसी सरकार को घेरा। स्टेट स्पॉन्सर्ड ये अपराध हुए हैं, चाहे वो
आपको बताएं कि मालदा की घटना हो चाहे वो मुर्शिदाबाद की हिंसा हो, दोनों के मुद्दे पर बेबाकी से उन्होंने जो बात कही है सीधा ममता बनर्जी सरकार को घेरा है। अमित शाह ने कहा कि देखिए ये जो आंदोलन करने वाली धरती है, जहां से आजादी के आंदोलन की प्रेरणा भूमि बंगाल, आज टीएमसी सरकार ने वहां तुष्टीकरण अपराध और हिंदुओं के ऊपर हिंसा करने का ये अड्डा बना दिया है। तो बड़ा दुख की बात है, इस बात को बोला। लेकिन जो मेन बात जिस पर शुभेंदु अधिकारी ने भी पोस्ट किया, जो मैंने उन्हें कहा था कि अमित शाह का एक शब्द, एक डायलॉग पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर गया, और जिसकी चर्चा पूरे देश के मीडिया में हो रही है कि अमित शाह ने ऐसा बोल दिया कि अब तो टीएमसी के जो गुंडे हैं वो घबरा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के जाते ही जो जमीन के अंदर छिपे भाजपा के कार्यकर्ताओं के हत्यारों को बाहर निकालकर कठोर सजा दी गई। वो जो बोला है उसके बाद आप सोचिए कार्यकर्ताओं का जोश कितना हाई हुआ है। सुनिए आप, अमित शाह ने क्या कहा था, जमीन के अंदर छुपे हुए हत्यारों को सजा देंगे। दीदी कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। तो सुना आपने, अमित शाह का ये जो डायलॉग है ये एक एक कार्यकर्ता की जुबान पर रट गया है, और अब उनको लगता है कि हाँ उनके पीछे कोई खड़ा है। और ये पहली बार नहीं है, जितनी भी चुनाव के बाद हिंसा हुई है, चुनाव के समय में हिंसा हुई हो या कोई धार्मिक यात्राओं के दौरान हिंदुओं पर हमले हुए हो, हिंदुओं की रक्षा के लिए बंगाल में यदि कोई खड़ा होता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही हिंदुओं की रक्षा करेगी। इस बार समस्त हिंदू समाज इस बात को समझ गया है कि एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार है जो केवल घुसपैठियों को बसाने और उनको सुविधा देने में लगी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो देश की भी चिंता करती है और प्रदेश की भी, बंगाल की भी चिंता कर रही है। और इसलिए जनता की तैयारी मुझे दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है कि इस बार ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकना है और इनके गुंडों की एक दादागिरी, गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे। देखते हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की जाए, और मेरे ख्याल में चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा ही। लेकिन अमित शाह जो जिस तरह से तेवर दिखा रहे हैं उससे साफ दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में कुछ बड़ा एक्शन बंगाल की भूमि में होने वाला है। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।